यूपीए और अभी के इंडिया के अलायंस में रह चुके हैं। अगर फैसला मोदी जी पहले भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं उनके हिसाब से, मोदी जी के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, मगर हमें नहीं लगता कोई सही फैसला उन्होंने लिया है। वो माने उनका दिमाग में कुछ आया, बस वो ले लिए। रात 8 बजे बोले नोटबंदी हो गया, फिर एक बार बोलते हैं कि लॉकडाउन हो गया। तो वो सब क्या बोलते हैं, वो क्या आप सही फैसला मानते हैं? और राहुल गांधी मेरे हिसाब से पहले भी बहुत काबिल लीडर थे और आज भी वो काबिल लीडर हैं बनिस्बत नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक स्पीच नहीं दे सकते, बिना तयशुदा सवाल के जवाब नहीं दे सकते। कि अभी जैसा कि मैंने कहा, जियो, एयरटेल और वोडाफोन का रिचार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एक झटके में बढ़ चुका है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जियो तो मैंने मुकेश अंबानी जी अपने बेटे का शादी का खर्च रिचार्ज से उठा लेंगे। वो मतलब से जब बात निकली गई है तो देखिए एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हो ही रहा है। और इंडियन रेलवेज का वंदे भारत से में भी पानी टपक रहा है, फ्री शावर मिल रहा है। हाँ, तो तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप नरेंद्र लोग मोदी इज अ आप देखिए। कंप्लीट फ्लॉप। नरेंद्र मोदी इज अ कंप्लीट फ्लॉप। वो पीआर करके अपना दिन इतना दिन गुजारे हैं, पब्लिक रिलेशन अच्छा रखे हैं, मीडिया रिलेशन अच्छा रखे हैं। राहुल गांधी बहुत मैच्योर हो चुके हैं। किसी भी फील्ड में आपको तरक्की करने के लिए एक्सपीरियंस लगती है। वो 10-15 साल, जो पिछला 10 साल में वो काफी एक्सपीरियंस हो गई है उनकी। और उनकी मेच्योर लेवल ऑफ मेच्योरिटी बहुत पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। और वो पहले वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, ये सब जानते हैं वो हीरा है, सिर्फ उनको तराशना बाकी था। वहाँ यूपी में किसान साढ़ साढ़ को लेकर बहुत परेशान है, खेत पूरा बर्बाद कर दे रहा है। वो पूरा गाय और सांड सब परेशान है, परेशान बर्बाद कर दे रहे हैं। वहाँ के किसान बहुत परेशान है। मगर योगी जी तो गाय और सांड को पकड़ के बंद नहीं कर रहे हैं, रास्ते में खुला छोड़ चीफ दिए। मिनिस्टर। मोदी जी का जो आप बता रहे हैं ना, वो बड़ा फैसला लेने वाले थे, क्योंकि अभी ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत हो चुका है। और अगर सही से देखिएगा तो एनडीए में जो अभी चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं, उन लोग एक जमाने में यूपीए और अभी के इंडिया के अलायंस में रह चुके हैं। अगर फैसला मोदी जी पहले भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं उनके हिसाब से, मोदी जी के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, मगर हमें नहीं लगता कोई सही फैसला उन्होंने लिया है। वो माने उनका दिमाग में कुछ आया, बस वो ले लिए। रात 8 बजे बोले नोटबंदी हो गया, फिर एक बार बोलते हैं कि लॉकडाउन हो गया। तो वो सब क्या बोलते हैं, वो क्या आप सही फैसला मानते हैं? हम आपसे ये सवाल। पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप देखिएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि जैसे ही इलेक्शन वो जीत कर आएंगे देश कुछ बड़े फैसले देखेगा, ठीक है। और अभी बड़े फैसले कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा राहुल गांधी को, जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, हर तरफ हर जगह हर मुद्दे पर वो बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक बड़ी आंधी आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चुप है कि आपको बड़ी आंधी आने वाली है? वो नरेंद्र मोदी चुप है क्योंकि उनकी बोलती बंद कर दिए हैं इंडिया अलायंस। इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था 400 पार कर देंगे और पूरे एकदम ऑपोजिशन को खत्म कर देंगे। ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन तो नहीं बोलेंगे, पब्लिक नाराज है, इसलिए ऑपोजिशन को वोट बहुत ज्यादा पड़ी है। इसलिए नरेंद्र मोदी अब समझ रहे हैं कि जो पब्लिक जो है उनके खिलाफ हो रही है। इसलिए वो कोई ऐसा फैसला नहीं लेने मांग रहे कि पब्लिक और नाराज हो जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारे स्टेट इलेक्शन भी हैं। और स्टेट इलेक्शन में भी नतीजा उनके खिलाफ हो सकता है। और चूंकि एनडीए में बीजेपी 240 सीट लाई है, वो अपने आप में अभी मेजोरिटी में नहीं है। अगर गलत फैसले लेना वो मोदी जी अगर शुरू कर दें तो ये हो सकता है कि बहुत सारे एनडीए के पार्टनर जो है छोड़कर इंडिया अलायंस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए वो चुप्पी साधे हैं। मुझे तो नहीं यही आप लगता है। नहीं आप शायद अगर देखिएगा तो अगर आप कांग्रेस को देखिए तो कांग्रेस को सीटें मिली है 99, ठीक है।
बीजेपी को अगर सीट देखिएगा तो बीजेपी को सीटें मिली है 240, अब भी 140 सीट पीछे है। लेकिन परसेप्शन में ये जा रहा है कि आपका राहुल गांधी को देखिएगा तो हर जगह पे हर चीज पे वो आगे बढ़कर, मतलब बीजेपी को देखिएगा तो बीजेपी बैक फुट पर है। तो आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को जो फ्रंट फुट पे जो खेलना चाहिए था, क्योंकि उनका मनोबल डाउन हो गया है कि 272 नहीं मिला इसलिए? हाँ, मनोबल, हम तो वही बात बता रहे हैं, क्योंकि वो देखिए, देश हित में उन नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में सब फैसले देश हित में नहीं हुए हैं। अगर सही से जायजा करिएगा, कुछ अडानी के हित में हुए हैं, कुछ अंबानी के हित में हुए हैं, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हित में हम नहीं जा समझते कोई भी फैसला हुआ है। आप गैस का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात, आज के दिन में हमको बता रहे हैं, एयरटेल, वोडाफोन और जियो ने अपने रिचार्ज इतनी बढ़ा दिए हैं, मगर नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हैं। ये क्यों भाई? बैठे बैठे 30%, 30% का इजाफा हो गया है रिचार्ज में, और सरकार चुप है, ये क्यों? ये इसलिए वो तो आप नरेंद्र फिर मोदी ये मुद्दा समझ रहे कौन हैं कि उठाएगा? तो ये मुद्दा कौन उठाएगा? आम हाँ, तो जनता उठाएगी कि कांग्रेस कांग्रेस आम नेता जनता, उठाएंगे ये मुद्दा? अपोजिशन उठा रही है तो, और एक पर एक लीकेज शुरू हो गया है, राम मंदिर से लेके नीट के पेपर और वगैरह वगैरह। आप देखिए, हज- हजारों हजार करोड़ रुपए के रामपथ टूट गए हैं, ब्रिज गिर रही है। तो ये अभी पहले वो अपना घर संभाले, फिर कुछ फैसला लें। पहले अपने घर की जो छत में अभी जो सुराख हो गया है उसको तो बंद करें, फिर देश हित में कुछ काम करेंगे। तो आपको लगता है कि बड़े फैसलों का जो वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि अगले जो 5 साल होने वाली है, कोई बड़े फैसला हो नहीं पाएगा? अगर बड़ा फैसला कहीं ना कहीं अगर होता है तो विपक्ष एक मजबूती के तौर पर उनको रोकने के लिए सामने निकल कर आएगी। देखिए, हम एक बात जरूर जानते हैं कि ये 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि जो आपके एनडीए अलायंस पार्टनर है, उनको जहां लगेगा कि मोदी जी के फैसले देश हित में सही नहीं हो रहे हैं, या पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करेगी उस फैसले से, तो हो सकता है तो वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं एनडीए से। इसलिए वो अभी कुछ ऐसा फैसला नरेंद्र मोदी नहीं लेंगे जिससे आम जनता और नाराज हो जाए। नहीं, आम जनता की अगर आप देखिएगा तो अभी आम जनता का पैमाना क्या होता है कि एक इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में फिर भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चुना है। गठबंधन की सरकार जो आप लोगों ने इंडिया बनाई है, इंडिया को कहीं ना कहीं अभी वो 272 का सीट नहीं मिला है। अभी भी आपको नहीं लगता है कि जो आम जनता है अभी भी एनडीए पर भरोसा कर रही है? और हो सकता है अगर दाम बढ़ रहे हैं, एयरटेल का दाम बढ़ रहा है, आपने बताया जियो के दाम बढ़ रहे हैं, ये एक नेक्सस और एक कार्टेल के तौर पर बढ़ाया गया है। तो विपक्ष क्या करेगा? मतलब अगर आप देखिएगा विपक्ष में राहुल गांधी है, राहुल गांधी इसको लेकर सड़क पर जाएंगे? हम वही बात तो बता रहे हैं कि विपक्ष क्यों पहले करेगा? पहले सरकार जो पावर में है वो दबाव डाले पार्टी एयरटेल, जियो और वोडा को, कि वो दाम मुनासिब बढ़ाए। पहले सरकार जो इलेक्शन में पैसे ली है उसका भुगतान कर रही है, तो सरकार क्या करेगी? चुप्पी साधे है। ये चुप्पी जो है पब्लिक को हजारों करोड़ का चपेट में लेकर आएगा। आपको लग रहा है 50 रुपया, 100 रुपया बढ़ा, और अगरचे आप कैलकुलेशन करिएगा हर एक उपभोक्ता के हिसाब से, तो हजारों करोड़ का ये बिल है। ये बिल हजारों करोड़ का फटेगा आम जनता के सर पे। आम जनता ऐसे ही अभी परेशान है रोजमर्रा की जिंदगी से, और उस पर एक और खर्च सर पे 200 रुपया माहवारी बढ़ गया। ये कैसे चलेगा बताइए? नहीं, वो तो और ठीक है कि सरकार जो इससे। है, ये लगता है सरकार जो है आम जनता को भूखे शेरों के सामने फेंक दी है और आंख बंद करी है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए आपने जो कहा कि जियो को लेकर, प्राइसेस को लेकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो बैकफुट पे, आपको लगता है कि जो जियो के दाम बढ़े हैं, आपका टेलीकॉम के जिस तरीके से दाम बढ़े, सब्जियों के दाम बढ़े, तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ इस पर कोई भी असर होता है? सरकार पहले तो नहीं होता था, मगर अब असर होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में बीजेपी बोलिए या एनडीए के सीट बढ़े थे, पब्लिक सपोर्ट बढ़ी थी, और
उनके हिसाब से इस बार और सपोर्ट बढ़ता और भी सीट बढ़ती। बरक्स उल्टा हो गया। इसके मतलब पब्लिक जो अब जो है वो खुले दिल से सपोर्ट नहीं कर रही है, और ऑल्टरनेटिव तलाश में पब्लिक लग गई है। और राहुल गांधी मेरे हिसाब से पहले भी बहुत काबिल लीडर थे, और आज भी वो काबिल लीडर हैं बनिस्बत नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, एक स्पीच नहीं दे सकते बिना तयशुदा सवाल के, जवाब नहीं दे सकते। वो कैसे लीडर है, हमें तो यही नहीं समझ में आती। एक टेम्पोर बोल के वो कुछ नहीं जानते, वो रटा रटाया आते हैं और बग देते हैं। उससे ज्यादा उनके अंदर नॉलेज है, क्योंकि वो एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस है ना। दुनिया में पॉलिटिकल साइंस में एमए होता है इंटायर, माने आगे पीछे ऊपर नीचे सब पे उनको मिल गया है डिग्री। ये तो हमको आज तक समझ में आया, एक ही सर्टिफिकेट बना था एंटायर पॉलिटिकल साइंस का, जो नरेंद्र मोदी जी को मिला था। बाकी किसी को ये सर्टिफिकेट आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। तो इन सबको देखिएगा तो आपको बीच में आप देखिएगा कि राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, तो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आप कैसे देख रहे हैं इनको? भी पहले से राहुल गांधी बहुत मैच्योर हो चुके हैं। किसी भी फील्ड में आपको तरक्की करने के लिए एक्सपीरियंस लगती है। वो 10-15 साल, जो पिछला 10 साल में वो काफी एक्सपीरियंस हो गई है उनकी, और उनकी मेच्योर लेवल ऑफ मेच्योरिटी बहुत पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। और वो पहले वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, ये सब जानते हैं वो हीरा है। सिर्फ उनको तराशना बाकी था। इस इलेक्शन में शायद वो तरस गए हैं, और उनके अंदर से जो हीरे की जो चमक है अब निकलना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह देखिएगा अगले बार में यही प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर ये कार्यकाल खत्म नहीं होगा तभी भी वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और अगर ये कार्यकाल मोदी जी का 5 साल खत्म होता है तभी भी अगले बार वही प्राइम मिनिस्टर होके मेरे हिसाब से है। तो आप एक चीज बताइए कि राहुल गांधी के जो परफॉर्मेंस हुई एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, सांसद से लेकर सांसद में देखिएगा तो कैसा लगा आपको? एक तरफ जहां वो हिंदुइज्म का बहुत बात कर बहुत रहे थे। अच्छा लगा, क्योंकि वो रोजमर्रा की रोज का प्रॉब्लम, हर दिन के जो प्रॉब्लम वो उजागर कर रहे हैं। जो सोई हुई सरकार है उनको जगा के बता रहे हैं कि मुल्क में ये सब हो रहा है, आंख खोल कर देखिए और उसको ठीक करिए। और पहले भी जरूरत थी, स्ट्रांग ऑपोजिशन, मजबूत ऑपोजिशन की जरूरत थी, जो नहीं थी। इसलिए नरेंद्र मोदी ने 10 साल अपना मनमौजी जो उन्होंने पाया वो किया है। इस बार अपोजिशन चूंकि काफी मजबूत है और इस पोजीशन में है कि अगर एक या दो पार्टी छोड़ देती है एनडीए, तो इंडिया अलायंस भी अपने सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। वो समझ रहे हैं कि अगर हमने एक भी गलत फैसला लिया तो हमारे बहुत सारे अलायंस पार्टनर नाराज हो सकते हैं, क्योंकि रहे हैं। और यही इस 5 साल में यही चीज नजर आएगी कि उनका बहुत, नरेंद्र मोदी जो 10 साल में जो मनमौजी किए हैं अब ये नहीं चलेगा। इसका एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि जेडीयू जैसे ही इलेक्शन, जनरल इलेक्शन खत्म हुई है, तो जेडीयू के मिस्टर के सी त्यागी ने कहा कि इसके बाद कोई भी इलेक्शन रैली में हिंदू मुस्लिम करने का हम इजाजत नहीं देंगे बीजेपी को। तो ये पहला कदम तो ये हो गया है। फिर तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को बहुत सारी चीजों से दिया है, और बोला है कि ये मुस्लिम को नहीं दे रहा, जो डाउन ट्रोडन पर्सन है उनको दे रहे हैं। हम बीजेपी के एजेंडा को फॉलो नहीं करेंगे, हम मुसलमान को जो ऑर्डर देना है हम देंगे। इसलिए अब नरेंद्र मोदी के जो पहले से दबदबा एकदम समझ लीजिए 1% रह गया। अब मुसलमान अगर नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है सरकार में? सबसे ज्यादा तो बीजेपी सरकार इसीलिए प्रॉब्लम। हाँ, तो हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो बीजेपी का तो एक्चुअल मेन खाना है हिंदू मुसलमान। उसका मेन मुद्दा ही हिंदू मुसलमान से ही शुरू होता है। वो आज तक, अगर यही इसका एक ही हम एग्जाम्पल देंगे, 10 साल में जो जो हुआ है मुल्क में बेहतरी या डेवलपमेंट, ये आम लोगों के लिए बहुत कम हुआ है, बड़े लोगों के लिए बहुत ज्यादा हुआ है। तो बीजेपी असल में हिंदू मुसलमान करके वोट लाती है, और उसके बाद अपने बड़े बड़े दोस्तों को फायदा पहुंचाने का काम करती है। अडानी जी को देखिए, अंबानी जी को देखिए। अभी जैसा कि मैंने कहा, जियो, एयरटेल और वोडाफोन का रिचार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एक झटके में बढ़ चुका है।
लोग ये भी कह रहे हैं कि जो तो मैंने मुकेश अंबानी जी अपने बेटे का शादी का खर्च रिचार्ज से उठा लेंगे, वो मनमौजी काम करेंगे। हमारे पास हाँ गवर्नमेंट का वही। बीएसएनएल है, मगर बीएसएनएल के को एकदम पीछे बैक स्टेज में बोल सकते हैं कि ड्रॉर में दराज में बंद करके रख दिए हैं। आपको अगर मोबाइल फोन का कुछ करना है तो दिमाग में तीन ही नाम आते हैं। और बीएसएनएल के भी मोबाइल है, उसके भी रिचार्ज होते हैं, उसके भी टावर हैं। और आपको जानकर आश्चर्य यही होगा कि सिर्फ बीएसएनएल के टावर से बाकी सब तीन प्लेयर अपना काम चलाते हैं। तो अगर हम अपने घर के जो बिजनेस है उसको ना पहले बढ़ावा देंगे, तो उसको तो पब्लिक के दिमाग से भुलवा दिए नरेंद्र मोदी जी। बीएसएनएल बोल के भी कोई चिड़िया का नाम है। अब जाकर पब्लिक को समझ में आ रही है कि बीएसएनएल को हम लोग को देना चाहिए, वोट कर देना चाहिए। इन लोग ज्यादा मनमानी कैटेलाइजेशन हो रहा है। और मजे की बात है, तीनों प्लेयर उतना ही दाम बढ़ा रहा है, कोई कम कोई हाँ ज्यादा नहीं, तो 2 रुपए एक कम, 2 रुपए बिजनेसमैन ज्यादा को बढ़ाना एक पड़ेगा। बिजनेसमैन को अगर आप देखिएगा, वो तो मौके का फायदा तो उठाएगा ही। आपके पास भी तो, विपक्ष के पास भी मौका तो ये एक किसने दिया मौका है? है कि मौका तो हम, नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये तो मौका पिछले 10 साल तो से मौका देकर आ अगर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर जी ने अगर प्राइवेट दिया प्लेयर को है, तो अपना। कांग्रेस के लिए भी तो एक मौका है कि जमीन पर जाए, सड़क पर जाए, जनता के बीच में जाए, और ये जो मुद्दे को अरे जाएगी और तो, बड़ा लोग क्या, करे। नहीं कांग्रेस क्या बोल दिए वो नहीं जाएगी? 2 दिन हुआ रिचार्ज का बढ़ाने का। अभी देखिए इस हफ्ते में, देखिए क्या होता है पार्लियामेंट में। अभी मेन मुद्दा है, अगर अभी आप देखिए कितने बच्चे दिए नीट का एग्जाम, और ये खुला चिट्ठा निकल गया है कि पूरा पेपर लीक हुआ है। चुनिंदा लोगों को पेपर मिला है। अभी तो ये हो रहा है कि 700 नंबर लाने के बाद भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट नहीं अवेलेबल हो रही है। 670 680 में भी नहीं हो रही। अब मतलब क्या, 720 लाएगा तभी मिलेगा? ये पॉसिबल है क्या? सबको समझ में आ रहा है ये पेपर लीकेज का केस था। और धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं नहीं लीक हुआ है। मैंने झूठ बोलने में तो नहीं इन नहीं, लोग बाद में पीएचडी उन्होंने कर तो लिए एक्सेप्ट पूरा किया है। बीजेपी। बाद में तो उनके तरफ से बयान है, जब शुरुआती दौर में जब ये जांच शुरू नहीं हुई थी, उन्होंने कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जैसे कि ये आपका देखिएगा, जांच आगे बढ़ी है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ये कहा है कि नहीं, हम इसके जांच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मामला पेपर लीक से भी जुड़ा हुआ है। तो विपक्ष के पास भी तो अभी आप देखिएगा एक नया मौका उसको मिला है, नीट की परीक्षा को लेकर उनको मौका मिला है। हाथरस में आप देखिएगा, वो बाबा को लेकर उस पर भी बोलने का मौका मिला है। आपको लगता है कि इतने सारे मौका जो मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, ये आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, उसका ये फायदा उठा पाएंगे? हाँ जरूर उठा पाएंगे। अभी अभी किसी ने नहीं सोचा था जनरल इलेक्शन में यूपी में आपका 40 की 40 सीट। योगी जी ने दावा किया था सब सीट हम ले लेंगे। अभी देखिए क्या हुआ। पब्लिक का मूड कब चेंज हो जाएगा किसी को नहीं पता। पब्लिक परेशान है, 10 साल से परेशान थी। अब पब्लिक को इस बार मौका मिला कि कुछ हम चेंज तब्दील करने का मौका मिला, कुछ तब्दील हुई है। अब इंशाल्लाह देखिएगा, आइंदा वक्त में देखिएगा बहुत कुछ का तब्दीली होगा। वहाँ यूपी में किसान साढ़ साढ़ को लेकर बहुत परेशान है। खेत पूरा बर्बाद कर दे रहा है। वो पूरा गाय और सांड सब परेशान है, वो परेशान बर्बाद कर दे रहे हैं। वहां के किसान बहुत परेशान है। मगर योगी जी तो गाय और सांड को पकड़ के बंद नहीं कर रहे हैं, रास्ते में खुला छोड़ चीफ दिए। मिनिस्टर तो चीफ इससे तो मिनिस्टर का हम काम ये नहीं, आप चीफ मिनिस्टर को देखिएगा, तो चीफ मिनिस्टर तो ये सब तो देखेंगे नहीं, वो तो जो उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सब ये सब देखेंगे ना। हर चीज आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ हाँ दीजिए तो तो कैसे नहीं तो होगा? चीफ मिनिस्टर, भाई सुनिए आपका बात सही है। रेल एक्सीडेंट होता है तो रेल मंत्री को क्यों बोला जाता है इस्तीफा दो? रेल हाँ मंत्री को तो क्यों बोला जाता है इस्तीफा दो? और रेल पर से जब बात निकली गई है तो देखिए एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हो ही रहा है। और इंडियन रेलवेज का वंदे भारत से में भी पानी टपक रहा है कि फ्री शावर मिल रहा है। हाँ तो और तो आप वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप नरेंद्र लोग मोदी इज अ आप देखिए। कंप्लीट फ्लॉप। नरेंद्र मोदी इज अ कंप्लीट फ्लॉप। वो पीआर करके अपना दिन इतना दिन गुजारे हैं। पब्लिक रिलेशन अच्छा रखे हैं, मीडिया रिलेशन अच्छा रखे हैं, मीडिया को नहीं, अभी आप अपने देखिए ना, पॉकेट में रखे हैं। आप अगर मीडिया को भी देखिएगा, तो अभी पिछले 8 से 10 दिन में जिस तरीके से राहुल गांधी को कवरेज मिली है मीडिया में लेकर, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को वो कवरेज नहीं मिला है। आप पार्लियामेंट में अगर आप देखिएगा, तो पार्लियामेंट में जिस तरीके से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, उसके कल होकर नरेंद्र मोदी जी ने भी भाषण दिया। लेकिन दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा, दोनों को अगर व्यूज के बारे में बात कीजिएगा, आम जनता में
सबसे ज्यादा चर्चा है राहुल गांधी को लेकर। हालांकि राहुल गांधी ने ये हिंदू के अंदर जो बात की है और उन्होंने जो कहा है कि बीजेपी इज नॉट ए हिंदू, बीजेपी सिर्फ हिंदू पार्टी का कस्टोडियन नहीं है। इस बात को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये बात क्या है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बीजेपी अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है? उसको जो बात जो उनको रखना चाहिए था मजबूती से, आज वो मजबूती से बात अपना नहीं रख पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके हम नहीं अलावा समझते कोई भी पार्टी किसी भी मजहब का कस्टोडियन है। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स के लिए बनी, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स के लिए बनी है। मजहब साल से हम लोग को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है। अब पब्लिक 10 साल मौका दी है बीजेपी को, अब वो ऑल्टरनेटिव खोज रही है। अब शायद उनको लग रहा है कि राहुल गांधी बेटर ऑल्टरनेटिव नरेंद्र मोदी साबित होंगे। तो अगर बीजेपी का जो खामी अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस अच्छे तरह से उजागर करती है, तो 100% हमें लगता है कि अपोजिशन को एडवांटेज मिल गया है। नहीं, क्योंकि आप जिस तरफ, हाँ तो आप नरेंद्र एक मोदी चीज पहले बताइए भी कि फ्लॉप थे, अभी भी फ्लॉप है। पहले फ्लॉप है, मगर क्योंकि ऑपोजिशन बहुत कमजोर थी तो वो फ्लॉप जो है पब्लिक के सामने नहीं ला सक रही थी ऑपोजिशन। अभी ऑपोजिशन बहुत मजबूत होकर आई है, और किसी भी वक्त नीतीश कुमार चंद्रबाबू अगर छोड़ देते हैं एनडीए को, तो बीजेपी माइनॉरिटी में आ जाएगी। तो इसी के लिए किसी भी वक्त इंडिया अलायंस अपना सरकार बना सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी थोड़ा चुप्पी साधे हैं, और समझ जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि एक गलत फैसला उनका ये सरकार को गिरा सकती है। वो अपने सरकार को खुद ही गिरा देंगे अगर एक गलत फैसला लेते हैं। नहीं, आप बताइए मुझे कि आप देखिएगा कि आप नीतीश कुमार को देखिए तो नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के उनको क्या फायदा होने वाला है? चंद्रबाबू नायडू को देखिएगा तो वो अगर देखिएगा तो बीजेपी को छोड़कर उनको क्या फायदा होने वाला है? नीतीश कुमार को आप देखिए तो अगर जब तक वो बीजेपी के साथ बने रहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बने रहेंगे, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी बने रहेंगे, तो दोनों का एक दूसरे से फायदा है। चंद्रबाबू नायडू को देखिएगा तो वो अगर बीजेपी को छोड़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा? आज वो बीजेपी के साथ है तो उनको जो उनको चीज के लिए जो उनको पैसा चाहिए वो उनको पैसा भी मिलेगा। विपक्ष के पास जो बोल रही है कि विपक्ष की अगर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार छोड़ के चले आएगी, चंद्रबाबू बीजेपी को छोड़ देंगे, आपको क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया गठबंधन में ये दोनों शामिल होंगे? पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। अभी 2 महीना पहले कोई नहीं सोचा था कि इंडिया अलायंस इतने अच्छा परफॉर्मेंस देगी। पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। अभी बिहार इलेक्शन आने दीजिए। अगर बिहार के इलेक्शन में जेडीयू का पल्ला ढीला हो जाएगा, चंद्रा बाबू तो अच्छे खासे अपने दम खम पर आए हैं अपने हम्म। स्टेट में सीएम बनकर। और अगरचे वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो एनडीए छोड़ के इंडिया में जाते हैं, तो जो उनको एनडीए में मिल रहा है सुविधा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब कांग्रेस की रहेगी तो वही सर सुविधा देंगे, थोड़ा ज्यादा ही दे देंगे क्योंकि आप छोड़ कर आए। तो ये दोनों एवरीथिंग इज नहीं, आप पॉसिबल। देखिएगा इंडिया गठबंधन में इतने सारे नेता हैं। राहुल गांधी एक तरफ है, ममता बनर्जी एक तरफ है, अरविंद केजरीवाल एक तरफ है, उधर आप बिहार में चलेगा तेजस्वी यादव एक तरफ है। आपको नहीं लगता कि अगर आने वाले देश में अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो एक मजबूत नेता होना चाहिए? अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपको नहीं लगता सब अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे? नहीं तो हिस्सा तो अभी भी मांगा जा रहा है, ऐसे तो आप देखिएगा तो हिस्सा ये भी मांग रहे हैं। आप मगर देखिएगा अभी क्योंकि दो आदमी हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन आप अगर इंडिया गठबंधन में तो 15 10 12 लोग हिस्सा मांगना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अरे अगर पब्लिक का यही रुझान है कि भाई इंडिया है तो क्या करिएगा, पब्लिक तो इंडिया के ही फेवर में ही दिया है वोट। अगर सही से देखिए, इंडिया अलायंस के फेवर में ही वोट पड़ी है। बीजेपी और एनडीए के हिस्से में वोट कम पड़ा है। देखिए सही से देखिएगा तो पब्लिक नहीं चाह रही है। यूपी में जहां हारी है, अयोध्या में हार गई है। और क्या है आपको उदाहरण दे, ये अयोध्या में बीजेपी हार गई है। और कोई उदाहरण आपको चाहिए? पब्लिक को नहीं चाहिए बीजेपी। ये राइटिंग ऑन द वॉल जो इंग्लिश में बोलते हैं, द राइटिंग ऑन द वॉल। बीजेपी का अब उल्टा गिनती चालू हो चुका है। अब ये 5 साल टिकेगी 5 महीने टिकेगी कोई नहीं जानता। कल क्या होगा पॉलिटिक्स में किसी को नहीं पता। 2 4 स्टेट हार जाएगी, बस खत्म।
पूरा मामला उठा रही है, चाहे वो जियो को रिचार्ज को लेकर हो, चाहे आप वोडाफोन को लेकर हो, चाहे आप नीट को लेकर हो, चाहे अपनी वीक को लेकर हो। आपको लगता है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना पाएगी? जरूर बना पाएगी। विपक्ष का काम है, विपक्ष पहले से बहुत मजबूत। अब स्टेट में भी हल्ला करेगी, पार्लियामेंट में भी करेगी, दिल्ली में भी करेगी। क्योंकि पहले विपक्ष कमजोर थी, बीजेपी उसका मुंह चाप दिया था, दबा दिया था। ये अब नहीं कर सकेगी। और बीजेपी अपने दमखम पर तो जो करे करे, उसके साथ जो अलायंस पार्टनर वो समझ रहे हैं कि पब्लिक नाराज है, अगर हम बीजेपी का को आंख बंद कर सपोर्ट देंगे तो ये हमारे स्टेट में हमको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए वो भी पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ ही खेलेगी। आप ही एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते हैं कि नीट का पेपर लीक क्यों हुआ या लीक क्यों नहीं रुक रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार बोलेंगे हाँ भाई ठीक है लीक होना चाहिए, या चंद्रबाबू नहीं, ये तो बोलेंगे कोई नहीं नेता भाई भी लीक नहीं होना बोलेगा, चाहिए? ये तो कोई भी नेता भी हाँ, नहीं तो वही बोलेगा बात तो शायद। हम बता रहे हैं। अगर ऑपोजिशन तो पार्टी इस तो डिबेट को यहीं पर ऑपोजिशन खत्म के साथ करते इन हैं। दोनों नहीं, बीजेपी